by T.S. Eliot. He was a modern writer, modern poet, and he was also founder of modernist movement along with Ezra Pound. Ezra Pound said, "Make it new." So, by he's having some instruction from his friend and teacher Ezra Pound, and he's just refining work and using certain allusion and reference from the ancient literature as well as the contemporary literature and literature Elizabethan or even ancient, or like these symbol emblems and pictures and some reference and allusion he's taking and infusing in his poetry. क्या करता है? Make it new. Modern poets जो हैं उनका इनका मेन स्लोगन क्या था? मेक इट न्यू. तो ये आपके सामने क्या करेगा? बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंट लिटरेचर से उठाएगा. कोई शेक्सपियर के रेफरेंस से उठा लेगा, कोई एंशियंट लिटरेचर, कोई ओविडियन पोएम्स या उससे उठा लेगा, जो ओविड पोएट है अगस्टन एज का, उससे उठा लेगा. कुछ एंशियंट लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर से कुछ रेफरेंस ले लेगा, कुछ जो है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से ले लेगा, कुछ जो है शेक्सपियर की एज से ले लेगा, कुछ जो है इटालियन लिटरेचर से ले लेगा, कुछ फ्रेंच, जर्मन और इस तरह की बहुत सारी कोटेशन जो है उनको इन्फ्यूज़ कर देता है अपनी पोइट्री में, यानी उसको डाल देता है. एंड देन आफ्टर दैट ही प्रोलॉन्ग हिज पोएम. तो वेस्टलैंड इज़ अ काइंड ऑफ एपिक. वेस्टलैंड क्या है? ये एक एपिक है. कल मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि सर ये क्या है? ट्रेजिडी है. इट्स अ एपिक. इट्स अ काइंड ऑफ एपिक. एक लॉन्ग पोएम है और इसके 5 सेक्शन हैं. हमने एक सेक्शन बरियल ऑफ द डेड जो है, द बरियल ऑफ द डेड जो है वो हमने पढ़ लिया है, और अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? नो, वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ गेम ऑफ चेस. अब अ गेम ऑफ चेस कहाँ से लिया गया है हम इसको डिस्कस करेंगे. इसके अंदर जो रेफरेंस है, क्योंकि जब तक आपको वो रेफरेंस नहीं बताए जाएंगे आपको ये समझ नहीं आएगा. लेट्स डिस्कस. टी.एस. एलियट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के अंदर पैदा हुए थे और अमेरिका से बेटर फ्यूचर के लिए इंग्लैंड में आते हैं, जहाँ पे लिटरेचर जो है काफ़ी उस वक्त लिटरेचर अरूज पे था, और इनको पता था कि आर्ट, स्पेशली इंग्लैंड पीपल, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, दे आर वर्किंग एंड दे हैव a good demand of literature, and he studied literature from Homer to present age. टी.एस. एलियट के बारे में कहा जाता है कि इसने होमर से लेकर प्रेजेंट एज तक एक तो लिटरेचर को बड़ा डीपली स्टडी किया था. टी.एस. एलियट को कहा जाता है कि लेमन स्क्वीजिंग, ठीक है, लेमन स्क्वीजिंग क्रिटिक था, जिसको पकड़ लेता लिटरेचर को, उसको ऐसे निचोड़ के रख देता. वो कहता है कि जो रोमांटिक एज के पोएट्स हैं वो जस्ट फील करते हैं, जो क्लासिकल एज के लिटरेचर हैं वो क्या करते हैं? वो जस्ट सोचते हैं. जहाँ पे इन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स और फीलिंग दोनों आ जाता है, जहाँ पे ये कंबाइन हो जाता है, वहाँ पे जॉन डन बनता है. तो क्या कहता है कि जॉन डन जो है वो जानता है कि किस तरह फ्यूजन करना है, कंबाइन करना है थॉट्स और फीलिंग को. थॉट्स और फीलिंग को कहते हैं ये चीज़ ख़त्म हो गई थी रोमांटिक और क्लासिकल एज में, ये दोबारा से किस एज में आई? कहता है अब मॉडर्न एज में ये दोबारा आ गई है. आज के पोएट जो हैं ये भी एबिलिटी रखते हैं कि ये कंबाइन कर लेते हैं किसको? बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि ये क्योटिक एज है, ठीक है, ये एक डिसरप्शन की एज है, ये एक डिस्टर्बेंस की एज है, ठीक है, ये टू बी और नॉट टू बी की एज है. इंसान जो है उसे पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ आना है. बहुत सारी इज़्म और फ़िलासफ़ी के दरमियान जो है उलझा हुआ इंसान है. मज़हब, फ़िलासफ़ी और ट्रांजिशन हो रही है इंसान की, और बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर. लॉट ऑफ फ़िलासफ़ी एंड फ़िलोसॉफिकल रिलीजियस एंड अदर इज़म्स, दे आर जस्ट चेंजिंग मैन's माइंड, and man in the position of the chaotic and disordered position. And in this chaotic and disordered position, especially in modern age, poets know how to integrate, how to infuse, how to fuse or how to combine thoughts and feeling. इस एज में भी पोएट्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स में, जैसे कि वो उलझा हुआ है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में सोसाइटी है, तो पोएट को बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं. तो जब इकट्ठी करनी पड़ती हैं तो मॉडर्न एज के पोएट भी जानते हैं किस तरह से
इकट्ठा करना है थॉट और फीलिंग को। ये यूनिफिकेशन ऑफ थॉट, यूनिफिकेशन ऑफ थॉट और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है मौजूद है किस एज में? एक तो ये जॉन डन की एज में मौजूद थी, जो लेटर पार्ट ऑफ रेनेसेंस एज के हैं। उसको क्या हमने कहा था? लेटर पार्ट ऑफ रेनेसेंस, या उसको हम क्या कहते हैं, या उसको कहते थे जैकोबियन एज। मैंने आपको जैकोबियन एज के पोइट्स पढ़ाए थे, याद करें, और कवेलियर पोइट्स भी बताए थे मैंने आपको। तो इस दौर के एज के जो लोग हैं वो इन तरह बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेक इट न्यू उनका स्लोगन था मॉडर्निस्ट राइटर का, और ये भी उनका फाउंडर है मॉडर्निस्ट मूवमेंट का, नाम है टी.एस. एलियट। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, फ्रेंड, फॉलोअर, so far we've discussed, we've already discussed about the burial of the dead. So there were almost 76 lines, but in today's section we'll be having 96 lines, and it is a game of the chess. So ये गेम ऑफ चेस जो है ये मोस्टली प्ले भी करते हैं लोग, इसको खेलते हैं बड़े शौक से। तो इसमें क्या होता है कि वो डिफरेंट टर्न्स होती हैं और चालें चलते हैं और एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। इवन के बहुत सारे लोग जो हैं इसको वैसे भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे से भी खेलने की कोशिश करते हैं विलेज साइड पे। तो गेम ऑफ चेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इस सेक्शन के अंदर उसने इसको, पहली तो बात यह है कि इसको उसने दो जो एपिसोड हैं इसके अंदर क्रिएट किए। पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगा, फिर इसको लाइन टू लाइन करूंगा। अ गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस के अंदर वो आपको बताता है कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो क्रम्बलिंग कंडीशन में है, डिसरप्शन में है, डिसऑर्डर फॉर्म में है और फ्रस्ट्रेशन में है। लोग दिखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं, चेहरे बहुत पॉलिश किए हुए हैं, दे लुक वेरी हैप्पी, बट इनसाइड दे आर लिविंग इन अ ड्राई लैंड। They are not happy at all. They are very rich. So talk about their houses, talk about their buildings, talk about their bank balance, talk about their money, talk about their property, everything they have, but inside they are dejected. They are not happy. They are all the time worried and thinking about their love. They don't have love. वो कहते हैं कि प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और लवर जो है, एक जो बिलवर्ड जो है अपने लवर से डिमांड करती है कि मुझे टाइम दो, वो उसे टाइम नहीं दे रहा। दूसरी साइड पे एक औरत है, दो औरतें आपस में बातें कर रही हैं और वो बता रही हैं कि कैसे जो लिल जो है उसका जो हस्बैंड है अल्बर्ट, वो उससे प्यार नहीं करता। उसने उससे शादी तो कर ली अल्बर्ट ने, किससे? लिल से। तो लिल जो है बड़ी यंग खूबसूरत लड़की थी और उस खूबसूरत लड़की को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब उसके बहुत सारे अबॉर्शन हुए। और अब जो अल्बर्ट जो है, जो रिटायर होने वाला है और उसके बाद बहुत रुपया पैसा है और उसने रुपया पैसा अपनी वाइफ को भी दे रखा है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता। लाइफ बोरिंग हो गई, लाइफ वेस्ट लैंड हो गई, लाइफ ड्राई हो गई, लाइफ सूख गई, जैसे कोई दरख्त सूख जाता है। क्योंकि कोई भी पैसा तो है, ज़मीन तो है, धन दौलत तो है, बट पीपल आर नॉट गिविंग टाइम टू ईच अदर। मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब हर बंदे को यही प्रॉब्लम है आजकल कि उसके पास टाइम नहीं है। टाइम जो है वो बिग इशू बन गया है। इंसानों ने अल्टीमेटली गोल्ड खाना नहीं होता, उन्हें चाहिए होता है कि कोई उनसे डिस्कशन करे, उनको टाइम दे। अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो उसे कोई और टाइम देगा। मतलब यहाँ पे जो लिल जो है, लिल की जो फ्रेंड है उसे रिकमेंड कर रही है कि भाई अगर तुम अपने अल्बर्ट को, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दोगी तो तुम्हें रिप्लेस कोई और कर लेगा, वो किसी और के साथ डिस्कशन करेगा, तो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई फीमेल को टाइम नहीं दे रहा तो फीमेल जो है अपना टाइम जो है फिर किसी और के साथ गुजारेगी। तो ये बात जो है वो एक मॉडर्न एज की प्रॉब्लम है कि जब हम टाइम नहीं दे रहे अपनों को तो उसकी जगह डेफिनेटली किसी ने लेनी है। सो अदर पर्सन विल बी टेकिंग इट्स टाइम। तो इस एज में यहां पे आपको एक तो डी जनरेशन बताई गई है सोसाइटी की, ठीक है, ड्राई
रिलेशन बताया गया है। ठीक है, आपको बताया गया है इसके अंदर कि हम लोग जो हैं प्रीटेंशन को ही के ऊपर तवज्जो देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई गई है, आपको दिखाएगी आर्टिफिशियलिटी। तो यहाँ पे लक्ष्रियस लाइफस्टाइल दिखाया गया लेडी का। लेडी जो है वो तैयार होती है और लेडी अपने आप को अच्छी तरह तैयार करती है, उसके लिए उसके घर का नक्शा बताया गया है और इवन के ऊपर छत दिखाई गई है कितनी डेकोरेट की गई है। इवन के दिखाया गया है कि उसका घर कितना खूबसूरत है और वो नहा के और तैयार होकर और डिफरेंट किस्म के सेंट लगा के अपने लवर के लिए तैयार होती है। लवर उसके पास आता है, कोई रोमांस नहीं करता, प्यार नहीं करता, वो उससे डिमांड करती है, कहती मुझसे बात तो करो, तुम्हें हुआ क्या है, वाई डोंट यू टॉक, please talk with me, I want to talk with you. But he is just satiating his lust, and after fulfilling his lust he is going away. आपको टी.एस. इलियट बताता है प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो कि बड़ा, या सेक्सुअल रिलेशन जो कि प्लेजर्स के लिए होता है, उस प्लेजर को लोगों ने क्या बना लिया, दे हैव जस्ट मेड इट एज अ लस्ट। उसको जस्ट एक लस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो जो लवर जिसका वो घंटों वेट करती है, अपने आप को डेकोरेट करती है, संवारती है, उसके लिए बनती संवरती है, वो उसकी तरफ अच्छे से देखता भी नहीं है। वो डिमांड करती है कि मेरी तरफ देखो, देखो तो सही, मुझसे बात करो, तुम्हें क्या हुआ है। तो उसे बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देख रहा और जस्ट अपनी लस्ट को पूरी करता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दूसरा जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर, यानी उसने दो जो हैं आपको दिखाए हैं इसके सीन, और दूसरे के अंदर फिर वो डिस्कस करता है, दूसरे एपिसोड के अंदर डिस्कस करता है। पहले में तो एक लवर है, यानी एक बिलवर्ड है, और वो अपने लवर का वेट करती है, उसके लिए काफ़ी देर तक वो सजती संवरती है। और लेकिन जब वो उसके पास आता है तो जस्ट अपनी सेक्सुअल जो नीड होती है वो पूरी करता है और फिर उसकी तरफ देखता ही नहीं। वो उससे डिमांड करती है कि मेरी तरफ देखो तो सही, तुम सोचते क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या है, तुम मुझसे डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कशन करो। बट ही इज़ नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम। वो उसको कोई टाइम नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। वो रोती रहती है, वो फिर ब्रूडिंग करती रहती है, सोचती रहती है कि व्हाट इज़ दिस। तो ये है मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम। वो जस्ट अपनी नीड पूरी करता है और इवन के एक सैक्रेड रिश्ते को भी क्या बना दिया है, उनको भी ज़रूरत लस्ट बेस बना दिया है कि प्यार मोहब्बत को, लव रोमांस जो है वो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह ले लिया किसने, लस्ट ने। हमने रिलेशन को लस्ट बना लिया, जस्ट अपनी लस्ट पूरी की और उसके बाद एवरीथिंग फिनिश। इवन कि वो रोती रहती है, डिमांड करती है, लेकिन वो बात भी नहीं करता। लक्ष्रियस स्टाइल दिखाया गया, मैंने देखा कि डेकोरेशन दिखाई गई है लेडी के हाउस की, डेकोरेशन ऑफ लेडी हाउस। लेडी, इससे पता चलता है कि लेडी जो है वो काफ़ी रिच है। ठीक है, फिर दिखाई गई है उसकी जो सीलिंग है, इवन कि वो सीलिंग दिखाई गई, उसकी छत दिखाई गई है कैसे बनी है। पेंटिंग जो आर्टिफिशियलिटी की अलामत है, लोग अब पौधे नहीं लगाते, प्लांट्स की बजाय वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ें लगा लेते हैं। अच्छा, एक तो लक्ष्रियस लाइफस्टाइल दिखाया गया है। दूसरा डाउनफॉल ऑफ द मोरालिटी, कि जो मोरालिटी है वो क्या ख़त्म हो चुकी है, ओवरऑल मोरालिटी ख़त्म हो चुकी है। लिल जो है, लिल्स हस्बैंड जो है, उसने बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं लिल ने, उसने अबॉर्शन भी करवाए हैं अपने, और उसके चेहरे की जो रंगत है वो बिल्कुल अब एजेड लगती है। अब वो एजेड लगती है तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अपनी रिफाइन करो पर्सनैलिटी को और उसको टाइम दो। अगर तुम उसे टाइम नहीं दोगी तो कोई रिप्लेस कर लेगा तो तुम तो फिर रह जाओगी। तो वो उसे कहती है मैं क्या करूं, लिल कहती है बताओ मैं क्या करूं। पहली तो बात है मेरे बहुत सारे अबॉर्शन हुए हैं और मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता एल्बर्ट। एल्बर्ट आर्मी में जॉब करता है और एल्बर्ट अब रिटायर हो चुका है और एल्बर्ट जो है वो अपनी जॉब पे जाता था और जस्ट उसको इतना उससे रोमांस इतना करता है, रोमांस के जब भी वो आता वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो उसको बिल्कुल तवज्जो ना देता। मतलब ही वॉज यूजिंग हर जस्ट एज अ सेक्शुअल टूल।
तो उसे उसने सेक्सुअल टूल बनाया हुआ था। वो कहती है कि मेरी हालत अब इतनी बिगड़ गई है कि बच्चों को अबॉर्शन की वजह से और बच्चों की पैदाइश की वजह से मेरे चेहरे पे वो रौनक नहीं रही, तो मैं क्या करूं। तो यहां पे वो बता रहा है टी.एस. एलियट कि किस तरह से ये एक वेस्ट लैंड बन चुकी है, क्या हमारी लाइफ। टी.एस. एलियट बता रहा है कि हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते एक दूसरे के रिलेशन की तरफ, हम किसी से प्यार का इजहार नहीं करते। तो यहाँ पे करैक्टर कोलैप्स हो चुका है। यहाँ पे उसने एक ओविड की मेटामॉर्फसिस का जिक्र किया है। मेटामॉर्फसिस जो है उसके अंदर एक करैक्टर है, उसने उस करैक्टर को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है और इसमें उसने बताया है कि किस तरह से एक फीमेल थी, उसका रेप किया गया और उस फीमेल का रेप करने की वजह से, नोट कर लें उसका नाम, फीमेल है फिलोमेल्स। इस फीमेल का यहाँ पे जिक्र किया गया है। देखें उसने रेफरेंस कैसा यूज़ किया है, फिलोमेल। ये फेलोमेल जो है ये ओविड की एक मेटामॉर्फसिस